हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। सो अभी हम टारगेट कर रहे थे एग्जामिनेशन आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स को। तो ऑलरेडी हमने सीरीज स्टार्ट कर दी थी पजल्स रिलेटेड रिवीजन क्लास, जहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं, अप्रोच देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। एंड ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। दिस इज़ द फोर्थ क्लास, जहाँ पे हम दो इम्पॉर्टेंट सेट देखेंगे। एंड बात करी जाए इस इनिशिएटिव की, तो ऑलरेडी वेबसाइट पे इनकी पीडीएफ्स आपको एडवांस में दे दी जाती है, सो दैट आप डाउनलोड करके एक बार सॉल्व कर लें। एंड उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर देखें, सो दैट आपकी अप्रोच क्लियर हो। कोई भी अगर डाउट होता भी है तो वो भी आपका क्लियर हो ही जाता है। तो इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं सेशन के एंड में देखेंगे। आप पेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ₹5 पर मॉक टेस्ट आपको पे करना है, बट अप टू ₹40 तक आप अर्न कर सकते हैं, जो मेन फंडा है इस इनिशिएटिव के पीछे, लर्न एंड अर्न का। सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। पहले देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, पहला वाला। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक और एडिशनल चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है कि लिफ्ट पी भी है और लिफ्ट क्यू भी है। दो लिफ्ट भी हैं जो अलग अलग फ्लोर पे रुकती हैं, इवन पे, ऑड पे। तो एक बार अच्छे से रीड करेंगे, थोड़ी देर में हिंदी वाली स्लाइड भी आपको दिखा देंगे। ट्राई करेंगे इसे एंड देखते हैं इसका सॉल्यूशन 2 से 3 मिनट में मैक्सिमम। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन।
टेबल बना लेते हैं एक बार, अरेंजमेंट आपको ये दिखेगा कैसा। टोटल 10 पर्सन आपको गिवन है। पांच आपके फ्लोर है, ये हो जाएगा आपका 5 4 3 2 1 एंड ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट। फ्लैट का नाम इसने गिवन नहीं है। एक फ्लैट दूसरे के वेस्ट में है, बस इतनी कंडीशन इसने बोली है, ठीक है। दो लिफ्ट हैं पी और क्यू। पी स्टॉप्स एट ओनली ऑड, तो पी आपकी जो लिफ्ट है 5 फ्लोर पे रुकती है 3 पे भी रुकेगी, और पी आपकी, ये पी है। क्यू आपकी जो है 4 पे और 2 पे, क्यू आपकी इवन पे रुकेगी। ये चलो फ्लैट का नाम 1 और 2 ही मान लेते हैं, इसने नाम दिया नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या बन जाएगी। 3 केसेस बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, अरेंजमेंट है बेसिक, ठीक है। ए एंड एफ यूजेज लिफ्ट क्यू। ए और एफ लिफ्ट क्यू में यानी कि 4 पे होगा, या तो फिर सेकंड फ्लोर पे होंगे। देर इज़ नो फ्लैट टू दी वेस्ट ऑफ ए। ए के वेस्ट में कोई फ्लैट नहीं है, यानी कि ये आपका ए होगा, ए किसी के वेस्ट में रहेगा, है ना। देर इज़ नो फ्लैट वेस्ट ऑफ ए एंड देर इज़ नो फ्लैट टू दी ईस्ट ऑफ एफ। एफ के ईस्ट में कोई नहीं है, यानी कि एफ इस तरफ होगा, एक फ्लैट इस तरफ होगा, एफ के ईस्ट में कोई नहीं होगा ठीक है। ओनली वन फ्लोर बिटवीन सी एंड एफ, नो फ्लैट इज टू द वेस्ट ऑफ सी। वन फ्लोर बिटवीन सी एंड एफ है, नो फ्लैट इज वेस्ट ऑफ सी, तो जहां पर भी सी होगा कुछ इस तरह होगा, ठीक है। वन फ्लोर है बिटवीन एफ एंड सी, ये भी हो गया। डी इज लिविंग ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव सी एंड इन द फ्लैट इमीडिएट वेस्ट ऑफ जी। डी कहाँ पर है, डी इज लिविंग ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव फ्लैट ऑफ सी। सी के इमीडिएट ऊपर डी आपका रहेगा, ठीक है। डी इज लिविंग ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव सी एंड इन द फ्लैट इमीडिएट वेस्ट ऑफ जी, यानी कि डी और जी ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। सी के ऊपर है। अब एफ और सी, ठीक है। वन फ्लोर बिटवीन डी एंड जे, नो फ्लैट इज वेस्ट ऑफ जे, बी इज लिविंग ऑन द सेम फ्लोर एज जे। दो फ्लोर बिटवीन ई एंड एच है, ई लिव्स बिलो एच, बोथ आर लिविंग इन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। ई लिव्स बिलो एच, दो फ्लोर बिटवीन ई एंड एच है। चलिए इस ए को ही देख ले पहले। कंडीशंस देखिए, ए और एफ की अगर बात करें तो ए और एफ क्यों यूज़ कर रहे थे लिफ्ट, यानी कि अगर मैं ए को देखूं तो पहला केस ये हो सकता है कि ए आपका यहाँ पे आ जाए, एफ आपका यहाँ पे आ जाए, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, एफ को आप फ्लोर नंबर इधर रख दो, ये आपका ए हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी बनती है। ए और एफ लिफ्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, नो फ्लैट वेस्ट ऑफ ए एंड नो फ्लोर इज ईस्ट ऑफ एफ। अब एफ से रिलेटेड कंडीशन देख लेते हैं। वन फ्लोर, वन फ्लोर बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, एफ यहाँ पर ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 2 हो गया। वन फ्लोर बिटवीन सी एंड एफ, एफ यहाँ पर है सी, और सी के वेस्ट में कोई नहीं है, बट यहाँ पे तो ए आ गया ऑलरेडी, तो ये कंडीशन गलत है। एफ एंड सी एंड वेस्ट ऑफ सी, देखिए ये कंडीशन भी आपकी गलत ही जा रही है। अब एक ये जो हमने अज्यूम किया था ए और एफ लिफ्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया था कि दोनों अलग अलग फ्लोर पे हैं, लेकिन इसके अपोजिट भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए और एफ जो है सेम फ्लोर पे हो। अभी भी कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है, ए के वेस्ट में कोई नहीं है और एफ के ईस्ट में कोई नहीं है। या फिर ए और एफ को आप फ्लोर नंबर 2 पर भी बिठा सकते हैं, तो ए और एफ यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इसने सेम फ्लोर बोला नहीं था, दोनों आपको चेक करना था। अब अगर ये एफ है तो ये सी हो जाएगा, अगर ये एफ है तो सी हो जाएगा, बिकॉज सी के वेस्ट में कोई नहीं है, वन फ्लोर बिटवीन एफ एंड सी था। सी आपके पास आ गया है, तो सी के ऊपर डी और जी प्लेस कर दें। डी इमीडिएट अबव सी एंड इमीडिएट वेस्ट ऑफ जी, तो सी के ऊपर यहाँ पे ये आपके डी और जी हो जाएंगे, सी के ऊपर ये आपके डी और जी हो जाएंगे, ठीक है। अब ओनली वन फ्लोर बिटवीन डी एंड जे, और जे के ईस्ट में कोई नहीं है, वन फ्लोर बिटवीन डी एंड जे, ठीक है। जे के ईस्ट में कोई नहीं है, यानी कि जे आपका ऐसा दिखेगा, वन फ्लोर बिटवीन डी एंड जे, नो फ्लैट इज ईस्ट ऑफ जे, ठीक है। बी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ जे, तो यानी कि ये बी और जे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है जी।
चलिए एक काम करते हैं, शुरू के 2 केस आपके गलत हो ही गए, इसको हटा के ये वाले जो 2 केसेस हैं इनकी एक बार कॉपी बना के सारे केसेस चेकआउट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, केस नंबर ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और ये 4। 3 की कॉपी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये आपका ए और एफ हो जाएगा, ये आपका डी और जी हो जाएगा, ये आपका सी हो गया। केस नंबर 2 और 4 एक साथ बना लेते हैं एक जैसे, ये आपका डी और जी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका ए और एफ हो गया। तो 1 और 3 रिलेटेड है, 2 और 4 रिलेटेड है। अब इसको यूज़ कर लेते हैं, जे वाली कंडीशन को यूज़ कर लेते हैं, 1 फ्लोर बिटवीन डी एंड जे। तो 1 और 3 एक जैसे, डी यहाँ पर है, 1 फ्लोर बिटवीन डी एंड जे, ये आपका बी और जे हो सकता है। और 1 फ्लोर बिटवीन डी एंड जे, ये आपका बी और जे हो जाएगा। 1 फ्लोर बिटवीन डी एंड जे, ये आपका बी और जे हो जाएगा। और 1 फ्लोर बिटवीन डी एंड जे, अच्छा इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, ठीक है, इसकी ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 फ्लोर बिटवीन एच एंड ई, 2 फ्लोर बिटवीन एच एंड ई है। अब ये केस नंबर गलत हो रहा है, 2 फ्लोर बिटवीन एच एंड ई, ये वाला गलत हो रहा है। थर्ड केस देखते हैं, 2 फ्लोर बिटवीन एच एंड ई, ये हो जाएगा। ई आपका बिलो एच है, तो ये ई और एच यहाँ कहीं हो जाएगा, सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। ई यहाँ पर है तो एच यहाँ पे हो जाएगा। 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड एच, ई लिव्स बिलो एच, तो ये एच हो गया, ये आपका ई हो गया। ठीक है, 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड एच, ई लिव्स बिलो एच इन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बी लिव्स एडजेसेंट टू ए, तो ये देखिए बी लिव्स एडजेसेंट टू ए, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बी और ए एडजेसेंट नहीं हो रहे, तो केस नंबर 3 गलत, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बचता है आपका, ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी एच हो गया, आई हो गया, आई नहीं हुआ, ये आई हो गया। ये फोर्थ वाला केस जो है आपका, दिस विल बी दी करेक्ट वन। एक बार चेकआउट कर लेंगे सारी कंडीशन। ए और एफ क्यू यूज़ कर रहे हैं, नो फ्लैट वेस्ट ऑफ है, नो फ्लैट ईस्ट ऑफ है, हो गया। 1 फ्लोर बिटवीन सी एंड एफ हो गया, सी एंड एफ, नो फ्लैट इज वेस्ट ऑफ सी, ठीक है। डी इमीडिएटली अबव सी एंड टू इमीडिएट वेस्ट ऑफ जी भी ठीक है। 1 फ्लोर बिटवीन डी एंड जे, जे के ईस्ट में कोई नहीं है, बी आपका सेम फ्लोर है जे का, तो बी और जे एक साथ हो गए। 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड एच, एच 1 टू ई, ठीक है। एंड ई आपका बिलो एच है, सेम साइड ऑफ बिल्डिंग भी होगा, बी एडजेसेंट टू ए है, ठीक है, डन है। क्वेश्चन इस पे बेस्ड, इमीडिएटली बिलो बी इन डिफरेंट फ्लैट, बी के जस्ट नीचे डिफरेंट फ्लैट, एफ हो जाएगा, एफ गिवन नहीं है, नन ऑफ दी अबव। ईस्ट ऑफ जे कौन है, जे की इसमें कोई नहीं है, नन विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एन पी क्यू आर, 5 कैप्टन अलग अलग टीम्स के, कोई क्रिकेट का, बास्केटबॉल का, हॉकी का, टेनिस का, फुटबॉल का, सर्कुलर टेबल पे स्टैंडिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन इन और आउट दे रखी है। जैसे कि पहली कंडीशन आप पढ़ेंगे, पी एंड ओनली 2 अदर कैप्टन्स आर फेसिंग इनसाइड, सो 3 इनसाइड हो गए, बाकी के 2 आपके आउटसाइड हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। बीच में मैं थोड़ी देर के लिए हिंदी वाला भी कंटेंट आपको दिखा दूंगा, तब तक आप लोग कंटिन्यू करिए।
चलिए देख ले सॉल्यूशन। चलिए एक बार, ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सो आपके टोटल 5 लोग गिवन है, अलग अलग टीम के कैप्टन है। 3 इनसाइड फेसिंग है, 2 आउटसाइड फेसिंग है। 1 2 3 4 5 और केस देख लो। 1 2 3 4 5, ठीक है। P एंड द ओनली अदर 2 कैप्टन्स आर फेसिंग इनवर्ड्स, टोटल 3 हो गए। रिलेटेड टू P अगर आप कंडीशन देखते हैं तो कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम इज इमीडिएट राइट ऑफ P एंड N। तो लेट्स अज्यूम ये क्रिकेट वाला है, राइट। तो क्रिकेट का जो क्रिकेट का कैप्टन जो पर्सन है, इमीडिएट राइट ऑफ P, P मुझे पता है इनसाइड फेसिंग है तो P यहाँ पे हो जाएगा, इमीडिएट राइट ऑफ P एंड N। N को बाहर देखना होगा तभी इमीडिएट राइट दोनों का हो पाएगा। तो द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम इज इमीडिएट राइट ऑफ बोथ P एंड N। P इज नॉट अ कैप्टन ऑफ फुटबॉल, तो यहाँ पे क्रॉस करके मैं फुटबॉल लिख देता हूँ, ठीक है। R आपका थर्ड राइट ऑफ M है, फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज Q। R इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। ठीक है, R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। N इज, अच्छा N की कंडीशन देखो, N इज कैप्टन ऑफ हॉकी टीम। N किस टीम का कैप्टन है? हॉकी टीम। N इज द कैप्टन ऑफ हॉकी टीम एंड नेबर ऑफ टेनिस। ये टेनिस के उसका नेबर है, तो ये टेनिस का हो जाएगा, उधर ऑलरेडी क्रिकेट है, ठीक है। ये कंडीशन भी आपने यूज़ कर ली। P आपका फुटबॉल का नहीं है। अच्छा देखिए, अगर P आपका फुटबॉल का नहीं है तो जाहिर सी बात है फुटबॉल का ये हुआ। एक आपकी टीम बचती है, कौन सी बचती है? क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, हॉकी, बास्केटबॉल। P किसका हो जाएगा? आपका बास्केटबॉल का कैप्टन, ठीक है। R सेकंड लेफ्ट ऑफ Q है। R और Q को देखिए, लोगों का नाम सर्कल कर देते हैं। R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। और कुछ गिवन है? R सेकंड लेफ्ट ऑफ Q है। R और Q, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। R और Q की पॉसिबिलिटी कहाँ है? R सेकंड लेफ्ट ऑफ Q, ठीक है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। R आपका थर्ड राइट ऑफ M है। R हु स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ M फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज Q। R थर्ड राइट ऑफ M, चलिए R थर्ड राइट ऑफ M है। 1 2 3 1 2 3, R यहाँ रखते हैं और कुछ कंडीशन देख लेते हैं। चलिए R को यहीं प्लेस कर लेते हैं, कलर चेंज कर दिया मैंने। R अगर यहाँ रखते हैं, R इज थर्ड राइट ऑफ M, सो 1 2 3 1 2 3, लेट्स अज्यूम कि M यहाँ पर है। R आपका थर्ड राइट ऑफ M है तो M अंदर देख लेगा। R थर्ड राइट ऑफ M हो गया। R सेकंड लेफ्ट ऑफ Q भी है, ये आपका Q हो जाएगा। R सेकंड लेफ्ट ऑफ Q है तो Q को बाहर देखना पड़ेगा। और कंडीशन ये थी कि R जो थर्ड राइट ऑफ M है फेसेस सेम डायरेक्शन इज Q। Q बाहर देख रहा है तो R भी बाहर देखेगा। तो ये कंडीशन देखो आपकी गलत हो रही है। क्यों गलत हो रही है? बिकॉज P एंड अदर 2 कैप्टन्स फेस इनसाइड, बट यहाँ पे तो 3 आपके आउटसाइड के हो गए। इसका मतलब ये वाला R आपका गलत है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। और पॉसिबिलिटी देखिए, R हटा दो, जो भी ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया था हटा देते हैं, ठीक है। R के लिए गलत हो चुका है। R के लिए और पॉसिबिलिटी देखते हैं, हो सकता है ये आपका R हो। तो R इज थर्ड राइट ऑफ M, सो 1 2 3 1 2 3 वहाँ आई यहीं पे आएगा। R इज थर्ड राइट ऑफ M, ये M हो जाएगा। R सेकंड लेफ्ट ऑफ Q पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला R आपका वैसे ही गलत होता है। ये क्रॉस R सेकंड लेफ्ट ऑफ Q नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वाला R आपका गलत हो रहा है। और R को आप कहाँ रख सकते हैं? देखिए R को अगर आपने यहाँ पे रखा तो सेकंड R यहाँ पर है तो 1 2 3 1 2 3 यहीं पे आएगा M। फिर से R और Q की कंडीशन गलत हो रही है, इसका मतलब ये वाला R भी आपका गलत है, ठीक है। ये वाला R भी गलत है। इस वाले R पे आपने दूसरी डायरेक्शन नहीं देखी थी, वो चेक कर लेते हैं एक बार। R को यहीं रखते हैं। R आपका क्या था? थर्ड टू दी राइट ऑफ M। R यहाँ पर है 1 2 3 1 2 3, M इस बार यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। R थर्ड राइट ऑफ M है। R इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M, तो इस बार M आपका बाहर आ जाएगा। R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो यहाँ पे इनसाइड फेसिंग ये Q हो गया। और R की सेम डायरेक्शन इज Q थी, तो देखो ये इनसाइड आ जाएगा, बाकी के दोनों आउटसाइड आ गए। हमने क्या एक ही केस कंसीडर किया था, अब ये वाला केस ठीक है।
तो 3 इनसाइड आ गए पी के साथ साथ। पी बास्केटबॉल इनसाइड है, क्यू टेनिस इनसाइड है और आर क्रिकेट इनसाइड है। 2 आपके आउटसाइड हो गए। ये आपकी कंडीशन हो गई, जो आपकी कंडीशन सही है। ठीक है, कर लोगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी किसका कैप्टन है। तो इमीडिएट राइट ऑफ पी आर है। आर किसका कैप्टन? क्रिकेट का। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्यू आपका किस टीम का कैप्टन है? क्यू आपका टेनिस का है। आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हुए। पहला वाला थोड़ा सा अच्छा था, हो सकता है उतना लेवल का आपको नहीं मिले प्रीलिम्स में, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। बात कर लेते हैं इस इनिशिएटिव की। तो ये जो इनिशिएटिव है आपका रीजनिंग अड्डा 365 का, दिस इज बेस्ड ऑन अर्न एंड लर्न। फ्री कंटेंट आपको मिल जाता है यहाँ पे, आपको पीडीएफ्स मिल जाती है, साथ ही साथ उसका आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। पेड कंटेंट में आपको जस्ट ₹5 पे करने हैं, लेकिन अप टू ₹40 तक आप अर्न कर सकते हैं एक ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट देके। बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है, अभी थोड़ा सा काम रहता है इसमें। तो मेन मोटिव यही है कि आपकी रीजनिंग की तैयारी काफ़ी बेहतर चले, साथ ही साथ आप उस चीज़ को एन्जॉय भी करें इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, बिकॉज़ आपको यहाँ पे प्राइज़ अमाउंट भी अर्न करने का एक मौका मिलता है। डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं। अप टू 25 देते हैं तो फर्स्ट 2 को ₹10 ईच है, नेक्स्ट 3 को 8 ईच है। मैक्सिमम कैटेगरी अगर 500 प्लस स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं तो फर्स्ट 10 को ₹40 ईच। अगर आप देखते हैं तो 110 स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके पीछे मेन एजेंडा फंडा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉक टेस्ट दें, तैयारी आपकी अच्छी हो, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा ही। साथ में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन यू विल बी गेटिंग सम रिवॉर्ड, जो आपको विद इन 1 डे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जब भी आप पेड मॉक टेस्ट दें तो इन मेक श्योर करें कि डिटेल्स सारी आप करेक्ट फिल करें अपनी। एंड इस कम्युनिटी को हमें और ग्रो करना है, रीजनिंग कम्युनिटी को। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर एंड गुड बाय।